तस्वीरें हिंसा की देख लीजिए। और शुभेंदु अधिकारी जो है यहाँ इस वक्त फुल फ्लेज इस वक्त लगे हुए हैं कि कुछ भी ना छूटे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो दौड़ आज लगा रहे हैं ये उन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकती है। तो किसी भी कीमत पर कोई भी यहाँ पर जिसे कहते हैं ना, एक मिनट के लिए लथार्जिक नहीं होना चाहता है। दीदी ने तो खुद कहा कि पूरी रात वो और अभिषेक जो है वो जागे रहे हैं। तो भवानीपुर का बैटल भी इस वक्त आपको बता दें बेहद कड़ा हो गया है। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जरा ये तस्वीर देख लीजिए। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये जो भी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो उनको हूट कर रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, ये दरअसल बंगाली नहीं है, ये घुसपैठिए हैं, ये बांग्लादेशी मुसलमान हैं और दीदी के गुंडे जो हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह दिख रहा है और आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर आपको टैली भी दिख रही होगी जो अभी शून्य है। बस अब से कुछ ही देर बाद इंडिया टीवी पर आप देखेंगे सबसे सटीक एनालिसिस और एग्जिट पोल। बस 7 मिनट का इंतजार और आपको करना होगा, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे और ये टैली भी फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। चलिए, तो आप तस्वीरें देखिए कि मेहनत पूरी तरह से हो रही है। दीदी भी चक्कर लगा रही हैं भवानीपुर में और शुभेंदु अधिकारी जो हैं किस तरह से लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भाई यहां पर जितना दमखम लगा दिया है वो सत्ता की कुर्सी पर इस बार पहुंचा ही देगा, क्योंकि इससे मुफीद मौका जो है वो कोई नहीं होने वाला है। शुभेंदु बहुत अच्छे से जानते हैं। अमित शाह पहले से ही ऐलान कर चुके हैं, भाई जो भी होगा सीएम की कुर्सी पर वो बंगाली होगा, बंगाली बोर्ड से ही पास होगा, बंगाली कॉलेज से ही पढ़ा होगा और बंगाली ही होने वाला है। तो सीधे सीधे इसमें कोई गेसिंग गेम नहीं है कि वो शुभेंदु ही होंगे और इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने पूरी जिसे कहते हैं ना जान झोंक दी है। तो देखिए, नंदीग्राम से भी वो ताल ठोक रहे हैं और भवानीपुर में भी दीदी को चैलेंज कर रहे हैं और शुभेंदु पोस्टर बॉय हैं भाई बीजेपी के। जिस तरह से नंदीग्राम में दीदी को हराया था तो उनकी जीत का जश्न जो है अच्छा खासा उसको किरकिरा तो करा ही था शुभेंदु ने। तो यहाँ पर भी देखिए भवानीपुर में भी आ गए हैं और कहा तो जा रहा है कि भवानीपुर में भी जो दीदी के लिए बहुत ही सेफ सीट मानी जाती थी और यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से बम्बार्डमेंट कैंपेनिंग की है, जिस तरह से सनातन पर सवाल उठाए हैं, जिस तरह से हिंदू वोट बैंक, महिला वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश की है और जो टीएमसी का काडर है, अब देखिए शुभेंदु से बेहतर कोई नहीं जानता है कि टीएमसी की काट कैसे करनी है, टीएमसी किस अंदाज में इलेक्शन लड़ती है। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जो है वो सीधे सीधे जैसे कि आप दूसरे राज्यों के इलेक्शन होते हैं वैसा नहीं होता है। रक्तरंजित राजनीति है, वहां पर काडर होता है, बमबाज होते हैं, गुंडे होते हैं, सोर्स जैमिंग होती है, बूथ जैमिंग होती है, छापा होता है, वहां पर पूरी की पूरी सोसाइटी इसको एक तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है अगर पता होता है विपक्षी पार्टी की है। तो यही राजनीति लेफ्ट पार्टियों ने अपनी चलाई थी और फिर उसके बाद जब लेफ्ट से सत्ता दीदी के खाते में आई तो वो तमाम जिसे कहते हैं दबंग की बात करें, काडर की बात करें, बमबाजों की बात करें, इसी तरह से जैमिंग करने की जो पूरी स्ट्रैटेजी होती है, जो मार्किंग होती है एक तरह से मैन टू मैन हर बूथ पर अपने लोगों को, चाहे वो कैंपेनिंग की बात हो, हर तरह से, तो वही कहीं ना कहीं शुभेंदु जो है उसी स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो जब बीजेपी को बताते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि दीदी को हराने से बात नहीं बनेगी,